हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कैसे न्यूमरोलॉजी की ग्रिड बनती है उसके बारे में लाइव एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हैं और उनके बेसिक और डेस्टिनी नंबर्स लिखे हुए हैं और इन नंबर्स को अब मैं ग्रिड में एंटर करना स्टार्ट करता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आए कि ग्रिड कैसे बनती है। तो सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है 19061997। इसका अगर आप बेसिक निकालोगे 1+9 तो यहाँ पे 1 आएगा और डेस्टिनी अगर आप इन सबको ऐड करके निकालोगे तो यहाँ पे 6 आपका डेस्टिनी आएगा। अब हमें इन नंबर्स को डेट ऑफ बर्थ, बेसिक और डेस्टिनी को इस ग्रिड के अंदर ऐड करना है। तो देखते हैं कैसे होगा ऐड। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 के ऊपर। तो 1 की हमें पोजीशन पता है कहाँ पर होती है। तो जो 1 की पोजीशन होगी वो 19 में से सबसे पहले हम 1 यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा 9 की पोजीशन यहाँ पर होती है तो 9 यहाँ पे एंटर हो जाएगा। फिर आता है 6 की पोजीशन ये होती है तो यहाँ पे 6 एंटर हो जाएगा। अब इसमें से जो 19 है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सेंचुरी नंबर है, हम सिर्फ 97 को कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास एक और 9 आ गया 97 में से, तो 9 ये रहा। ठीक है, 7 है, 7 की पोजीशन ये होती है। तो हो गया हमारा जो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर हमारी ग्रिड बनी। अब हमें इसी ग्रिड के अंदर बेसिक और डेस्टिनी नंबर भी ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 आया बेसिक नंबर तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे हम, और यहाँ पे डेस्टिनी 6 आया तो हम यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इस डेट ऑफ बर्थ की जहाँ पे डेस्टिनी 1 है और जहाँ पे बेसिक 1 है और डेस्टिनी 6 है उसकी यहाँ पे ग्रिड हो गई। अब आते हैं हम इस पे डेट ऑफ बर्थ 23051998। यहाँ पे बेसिक जो आपका 5 है और डेस्टिनी जो है वहाँ पे 1 है। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है वो है 2 और 3। तो 2 और 3 की पोजीशन देख लेते हैं। तो जो आपका 2 होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर आपका जो 3 है 3 की पोजीशन देखते हैं। 3 आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर आया यहाँ पे 05 तो 5 देखेंगे, 5 हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे इसमें से 1998 तो इसमें से जो 19 है उसको हमें कंसिडर नहीं करना बिकॉज ये सेंचुरी नंबर होता है, हमें सिर्फ 98 को कंसिडर करना है। ठीक है, तो 9 हम यहाँ पे एंटर करेंगे और हम यहाँ पे 8 एंटर कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गई हमारी जो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर ग्रिड बनती है। अब इस ग्रिड को पूरा बनाने के लिए हमें बेसिक और डेस्टिनी नंबर भी डालना है। तो बेसिक हमारा 5 हो गया और जो डेस्टिनी हो गया वो हमारा 1 हो गया। तो हो गई हमारी इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो ग्रिड बननी चाहिए वो हमारी ये ग्रिड है। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाली डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे है 06092001। यहाँ पे बेसिक जो है आपका 1 है, यहाँ पे जो बेसिक है वो आपका 6 है और जो यहाँ पे आपका जो डेस्टिनी है वो है आपका 9। ठीक है, तो इसके ऊपर देखते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले हुआ 06। तो जो हमने रूल्स पढ़े थे उसमें था, अगर आप इस रूल्स पे आओगे उसमें था कि वी डू नॉट नीड टू एंटर दी बर्थ नंबर्स इफ इट इज़ अ सिंगल डिजिट और हैव अ जीरो इन देम। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है सिंगल डिजिट है ये। ठीक है, तो हमें इसको डेट ऑफ बर्थ वाला जो है डेट जो है इसको हमें ऐड नहीं करना। ठीक है, अब हम 09 से स्टार्ट करेंगे। तो 9 हमारे कहाँ पर होता है, 9 हमारा यहाँ पर होता है। तो हमने यहाँ पे 9 डाला। अब यहाँ पे 2001 है, यहाँ पे 20 कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ सेंचुरी नंबर। हम यहाँ पे सिर्फ 01 को कंसिडर करेंगे और 01 में से भी हमारा जो यूज़ का नंबर है वो है 1। ठीक है, अब आगे हमारा हमने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये ग्रेड बनी है हमारी। अब हम बेसिक और डेस्टिनी के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक रहेगा वो हमारा 6 रहेगा और 6 आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, 6 आएगा वो हमारे यहाँ पर आएगा और जो मेरे पास जो डेस्टिनी होगा वो हमारा ये आएगा डेस्टिनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो पूरी न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे 3 डेट ऑफ बर्थ उठाई, उनके बेसिक और डेस्टिनी नंबर्स भी उठाए एंड उनके अकॉर्डिंग जो न्यूमरोलॉजी की ग्रिड है हमने यहाँ पे वो बना के देख ली। ठीक है, तो इससे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम न्यूमरोलॉजी ग्रिड कैसे बनाते हैं। हम आने वाले एग्जाम्पल्स के अंदर भी हम ये कुछ ना कुछ ग्रिड बनाते रहेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बट दिस इज़ द रूल। इन रूल्स को हमने अप्लाई करके हमने देख लिया कि हम लाइफ ग्रिड कैसे बनाते हैं। अब हम थोड़े बहुत जो नंबर्स हमने बताए थे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम देख लेते हैं इसके बारे में। हमारे पास लगभग 2 तरह के नंबर्स होते हैं, स्वीट नंबर्स होते हैं और हार्ड नंबर्स होते हैं। तो जो स्वीट नंबर्स हो गए वो हो गए हमारे 2, 6 और 8। ठीक है, और जो हार्ड नंबर्स हो गए वो हमारे हो गए 1, 3 और 9। अब स्वीट नंबर्स और हार्ड नंबर्स की सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ लेते हैं। तो जो स्वीट नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे नर्चरिंग, जो कि हमारी जैसे क्वालिटीज़ होती है, नर्चरिंग क्वालिटीज़ हो गई, इमोशनल क्वालिटीज़ हो गई। ठीक है, जो केयर, कंपैशन, सेंसिटिविटी,
ठीक है, या फिर जो रिलेशनशिप्स की तरफ जो जेंटल अप्रोच रखते हैं, ठीक है, सिचुएशंस की तरफ जो बिल्कुल मदरली इंस्टिंक्ट रखते हैं, ठीक है, वो हमारे हो जाते हैं स्वीट नंबर्स। ठीक है, ये थोड़े इमोशनल नंबर्स होते हैं। और जो हार्ड नंबर्स हो गए वो हो जाते हैं हमारे जो स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, ठीक है, टफनेस, एंड्योरेंस, अथॉरिटी, ठीक है, या फिर किसी भी टफ डिसीजंस को लेने की जो कैपेसिटी रखते हैं वो हमारे हार्ड नंबर्स होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन के ऊपर हो, ठीक है, एंड जहाँ पे आपका सिर्फ काम है एक्शन लेना है एंड आपको ज़्यादा इमोशंस वगैरह नहीं देखने, तो उस केस में हमारे पास हार्ड नंबर्स यूज़ में आते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए हार्ड नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, फिर जो मिलिट्री कमांडर्स हो गए, ठीक है, पुलिस में अगर आप किसी टॉप पोजीशन के ऊपर हो, ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड नंबर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्वीट नंबर्स होते हैं जो कि आपकी बेसिकली इमोशंस को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इसलिए आपने देखा होगा जितने भी आपके पास जनरली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, जो आर्ट्स में अच्छा करते हैं, आर्ट्स एज एन आर्टिस्टिक फायर होती है जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, जिनके अंदर जो अच्छे सिंगर्स होते हैं जो कि अपनी सिंगिंग से इमोशंस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके अंदर आपके स्वीट नंबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके 268 जो होता है वो स्वीट नंबर्स होते हैं और जो हार्ड नंबर्स होते हैं 139 होते हैं। अब हम इन हार्ड नंबर्स और स्वीट नंबर्स के बारे में एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी काफ़ी इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है, एंड दैट वाज अ वेरी हार्ड डिसीजन एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ शी वाज स्टार्टिंग से ये काफ़ी हार्ड डिसीजंस लेती थी, ठीक है, डिसीजंस भी लेती थी। तो इनका आप देख सकते हैं, इनके पास 3 और 1 देखिए, आप अगर आप इनकी ग्रिड देखेंगे तो 1 देखिए कितने कितने मल्टीपल टाइम्स आपके पास 1 प्रेजेंट है इनकी ग्रिड में। तो हो गया आपका हार्ड नंबर। फिर हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 और 9 इनके पास भी हार्ड नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये हमारे पास इधर हो गए हमारे पास बेंजामिन नेतन्याहू, ये आपके पास अभी करंटली इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड आपने अगर थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स के बारे में रखते हैं या फिर जो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि इज़राइल कैसे कैसे जो इसके आसपास के जो देश हैं उनके ऊपर कैसे अटैक कर रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिसीजंस ले रहा है, टफ डिसीजंस ले रहा है इज़राइल, ठीक है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द इमोशंस एंड ऑल। तो ये हमारे पास इनके पास देखिए 319 तीनों ही हमारे इनके पास हार्ड नंबर्स हैं। एंड ये हमारे पास जो 4th नंबर पे होगा जो सबसे नीचे, वो हमारे पास व्लादिमीर पुतिन, ये रशिया के प्रेसिडेंट है, एंड इनके पास भी हार्ड नंबर है 1। थोड़े बहुत और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास ये है मुकेश अंबानी जी, इनके पास भी हार्ड नंबर्स है 1 और 9। अगर किसी ने बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, ठीक है, फिर कोई भी बहुत बड़ा रिलायंस का तो बहुत बड़ा एम्पायर है, तो उस एम्पायर को चलाने के लिए आपके पास हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आप लोगों को टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप इमोशंस के अंदर नहीं बह सकते उसके अंदर। तो 1 और 9 इनके प्रॉपर ग्रिड के अंदर दिखा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पे होगा हिटलर, ठीक है, हिटलर के पास भी हिटलर ने भी काफ़ी टफ डिसीजंस लिए थे, तो इनके पास यहाँ पे 9 भी है, हार्ड नंबर भी है। फिर यहाँ पे हमारे पास हो गया जोसेफ स्टालिन, ठीक है, जो आपके रशिया के ही प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एंड इनके पास भी 2 हार्ड नंबर्स हैं, मल्टीपल हार्ड नंबर्स, मतलब इनके पास भी 2 हार्ड नंबर्स हैं 1 और 9, आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास होगा ये 4th नंबर पे बिल गेट्स, ये लगभग 2-3 साल पहले तक दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे, एंड अभी भी ये 4th 5th नंबर पर आते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है, फाउंडर भी हैं। तो कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो इनके पास भी आपको 1 हार्ड नंबर दिख जाएगा। ठीक है, अब हमने हार्ड नंबर्स की पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि स्वीट नंबर्स वाली पर्सनैलिटीज़ कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे जो हो गए आपके जो टेलर स्विफ्ट हो गई, आपकी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, ये काफ़ी अच्छी सिंगर हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्वीट नंबर्स हैं इनके पास 2 और 8। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया मेरे पास शाहरुख खान के पास भी आपके पास 2 और 6 नंबर है, विच इज़ अ स्वीट नंबर। ठीक है, तो इनकी जो एक्टिंग होती है शाहरुख खान की, तो ये अपने जो इमोशंस हैं या फिर जो एक्टिंग किसी का भी किरदार निभाते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो इमोशंस होते हैं पूरे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसी तरह जो आपके टेलर स्विफ्ट हैं, अगर आप इनके किसी सॉन्ग्स वगैरह सुनोगे या परफॉर्मेंस वगैरह देखोगे तो प्रॉपर अच्छे से जो इमोशंस होते हैं वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं ये। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हो गया माइकल जैक्सन के ग्रिड में भी आप 2 और 8 नंबर देखोगे जो कि आपके स्वीट नंबर हैं। इसी तरह आपके पास रणवीर सिंह भी हैं, इनकी ग्रिड के अंदर भी 6 और 8 नंबर है, विच इज़ ऑल्सो अ स्वीट नंबर। और पर्सनैलिटीज़ देख लेते हैं। हमारे पास अरिजीत सिंह हो गए,
अरिजीत सिंह तो आजकल पूरी म्यूज़िक की दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। एंड इनके गानों को सुन के आप खुद ही पता लगा सकते हो कि जो इमोशंस इनके गाने के अंदर फील होते हैं वो वो काफ़ी अच्छी तरह फील होते हैं। तो यहाँ इनके पास भी 2 और 8 नंबर हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आ गए किशोर कुमार जी, इनके पास तीनों ही स्वीट नंबर से 2, 6 और 8। फिर दीपिका पादुकोण और हमारे पास प्रियंका चोपड़ा हैं। दीपिका पादुकोण के पास भी 6 और 8 स्वीट नंबर्स हैं और प्रियंका चोपड़ा के पास भी 2 और 8 स्वीट नंबर्स हैं। तो बेसिकली आप थोड़ा सा रियलाइज़ करेंगे कि ये जो सिंगर्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, या फिर जो परफॉर्मेंसेस करते हैं, क्योंकि इनको जो इमोशंस होते हैं स्टेज के ऊपर अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करना होता है, जिस किसी का भी किरदार निभा रहे होते हैं, या फिर जो सॉन्ग्स होते हैं अगर वो बिल्कुल इमोशनलेस होंगे तो उसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ना लोगों को सुनने में मज़ा आएगा। तो उसके अंदर इमोशंस पूरे दिखाने पड़ते हैं, एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। दीज आर द स्वीट नंबर्स एंड दीज आर द हार्ड नंबर्स। अगर हमें कुछ टफ डिसीजंस लेने हैं एंड वी वांट टू लीड सम कंट्री और वी वांट टू लीड सम कंपनी, और हमें किसी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचना है, देन वी हैव टू टेक दी टफ डिसीजंस एंड दीज आर दी हार्ड नंबर्स।